नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 2016 में एक घटना घटी थी और आपने ने देखा होगा कि 8 नवंबर के दिन नोटबंदी हुई थी। और उसको लेकर आप देखेंगे कई लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। क्या गए थे? सुप्रीम कोर्ट गए थे। और 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किए जाने का ऐलान किया था। और प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। और कहा गया था कि जो काला धन है वो भी आएगा। 9 नवंबर 2016 में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और 28 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया था। और 7 दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। और 2 जनवरी 2023 को संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत से सही ठहराया है और कहा है कि नोटबंदी का निर्णय प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं थी। और देखिए एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कितनी? 65 साल रखी गई है। और याद रखिए इसमें आप लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर, फिर आप देखेंगे कि बी आर गवई, एस बोपन्ना, बी रामा सुब्रमण्यम और बीबी रत्ना का मत इन चारों से अलग है। उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। ठीक है। और आरबीआई कानून की धारा 26(2) के तहत जारी नोटबंदी की अधिसूचना गैर कानूनी थी और नोटबंदी की प्रक्रिया दूषित थी। इस प्रक्रिया को लागू करने वाला 2016 का अध्यादेश और 2017 का कानून भी गैर कानूनी था। ये आप देखिए जस्टिस बी नागरत्ना ने कहा है। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आप लोगों को और मालूम होना चाहिए कि संविधान पीठ क्या होती है। ये आप लोग पूछते रहते हैं। एक आप लोग सुनते हैं डिवीजन बेंच। तो देखिए संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि 5 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों होते हैं, 9 क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं हो सकते हैं, 4 क्यों नहीं हो सकते हैं, 6 क्यों नहीं हो सकते हैं, या 10 क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि 6 है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लीजिए। अगर आप मानिए कि किसी फैसले के पक्ष में 3 है और उसके विपक्ष में 3 है तो उस फैसले का कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि एक तरह से विषम संख्या रखी जाती है। चलो 3 उसके पक्ष में होंगे, 2 उसके विपक्ष में होंगे तो कोई तो रिजल्ट निकलेगा। या 3 उसके आप देखिए विपक्ष में होंगे, 2 पक्ष में होंगे, तब भी कोई रिजल्ट निकलेगा। इसीलिए इसकी इस तरह रखा जाता है। कानूनी सवालों पर रोक की बात करें तो क्या सरकार सभी नोटों को चलन से बाहर कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट किसी एक या सभी सीरीज के नोटों को चलन से बाहर करने की केंद्र सरकार के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और सरकार के पास सभी सीरीज के नोटों को चलन से बाहर करने का अधिकार है। क्या आरबीआई एक्ट सरकार को मनमानी शक्ति देता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) सरकार को मनमानी शक्ति नहीं देती है। इसमें सुरक्षा उपाय सन्निहित हैं। नोटबंदी की शक्ति का इस्तेमाल केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जाता है और इसलिए धारा 26(2) रद्द करने लायक नहीं है। तीसरा सवाल, नोटबंदी के फैसले के उद्देश्य के बीच संबंध है या नहीं? तो नोटबंदी के निर्णय का काले धन, जाली मुद्रा, आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य के बीच तर्कसंगत संबंध है या असंगत है कि लक्ष्य पूरी तरह हासिल हो सका या नहीं, इस आधार पर फैसले को रद्द नहीं किया जा सकता है। नोट बदलने के लिए 52 दिनों का समय अतार्किक था। नोट बदलने के लिए तय की गई 52 दिन की समय अवधि अतार्किक नहीं थी। आरबीआई बैंकों को एक तय अवधि के बाद बंद किए गए नोटों को स्वीकार करने का अधिकार नहीं दे सकता है। तो वही पूरा आप देख रहे हैं कि गरमा रहा है। फिलहाल आप देखिए कोर्ट की तरफ से इसे बंद कर दिया गया। अब राजनीति खूब होती रहेगी आपकी।
या पुनर्विचार भी हो सकता है। देखिए क्या होता है। राजौरी में आतंकियों की छोड़ी आईईडी में हुआ धमाका, 2 बच्चों की मौत और 6 घायल। ये आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। पाकिस्तान जब तक है, आप देखिए, तब तक यहाँ शांति की उम्मीद हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में 370-35 से हुआ करता था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक थे। फिर आपने देखा है 2019 में 370-35 से ये हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। और अब जांच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी हमारी एनआईए जांच भी करेंगे। एनआईए कहने का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को आपको मिल जाएगा। दिल्ली में युवती से दरिंदगी पर शाह ने मांगी रिपोर्ट। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने विशेष आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा शालिनी सिंह को सौंपी गई जांच। उपराज्यपाल ने पुलिस को की सलाह लापरवाही पर मांगी रिपोर्ट। ये आप देखिए 20 वर्षीय युवती को कार से 11 किलोमीटर तक घसीटा गया। उसी की बात हो रही है। और दिल्ली की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं नई दिल्ली राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीट है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए पुलिस व्यवस्था अरविंद केजरीवाल के अंडर में नहीं आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। इसीलिए आप देखें उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठ रहे हैं। शख्स आप देखिए उपराज्यपाल के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट को रेलवे देगा सुरक्षा कवच। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से फिर शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी। 31 से हो सकता है संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार दोनों सदनों को संबोधित करेंगी और 31 जनवरी से शुरू हो सकता है। अब देखिए क्या होता है। और बजट भी आएगा, उसे भी आप लोगों को पढ़ना होता है। हमारी वित्त मंत्री हैं कौन? निर्मला सीतारमन है, ठीक है। और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट भी पेश करेंगी। तो चलिए ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोग बताइएगा। और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के जरिए मतांतर पर लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्टों में विभिन्न धर्मों में शादी करने को हो रहे मतांतर पर संज्ञान लिया है और साथ ही इससे संबंधित विभिन्न राज्यों के विवादास्पद कानूनों को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाओं पर भी रिपोर्ट तलब की है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं ना, कि शादी के बाद आप देखिए धर्म परिवर्तन कर लेना, तो उसी को लेकर चिंता जताई जा रही है। लेकिन आप देखिए कि उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, फरेब नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। वरना आपका संविधान धर्म परिवर्तन करने को रोकता नहीं है। हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर साहब ने कानून के मंत्री, और आप देखिए कि एक तरह से वो संविधान का पिता भी आप लोगों ने कहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था अंतिम समय में। चीन के नए विदेश मंत्री ने भारत से बेहतर संबंध करने की इच्छा जताई। और आप देखते होंगे कि लद्दाख हो, फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, यहाँ झड़प भी होती रहती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है चाइना से। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कराना होगा सत्यापन। $2.6 अरब का है भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार। $8.6 अरब का हो जाएगा 2027 तक गेमिंग का कारोबार। 50 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं देश भर में। और गेमिंग कंपनियां स्व नियंत्रित संगठन बनाएंगी और वो अपनी दिशा और मानक तय कर सकेंगी। और अगर कंपनियों के बीच मतभेद होता है तो एक से अधिक स्वनियंत्रित संगठन भी हो सकते हैं। खेल के नतीजे किसी भी प्रकार की बेटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप देखिए इस पर भी जीएसटी लगेगा, इससे भी कमाई होगा, वही देखा जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर गेम अब आपका खेलने लगा है ऑनलाइन। चलिए वही चल रहा है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। नहीं, एक और बात देखिए, इस तरह की आदमी सोच कैसे सकता है इतनी घटिया की। आप देखिए 11 किलोमीटर इतने लंबी, मतलब घसीटते जाइए, कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है? और कौन से लोग हैं जिनमें हिम्मत है इतनी? अभी जारी रहेंगे ग्रेप 3 के प्रावधान वायु प्रदूषण को देखते हुए। दिल्ली के 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करे सरकार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति कह रही है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग बताइएगा। युवती को जिस सड़कों पर घसीटा गया वहां नादद रही पुलिस। और देखिए 1 तारीख थी, नया साल था, तो मुझे लगता है पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठना चाहिए। AUD
महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में समझौता हुआ है। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने लेह लद्दाख स्थित महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संस्थाएं बौद्ध अध्ययन पर कार्य करेंगी। इलेक्ट्रिक बसों के मामले में मुंबई से केवल 6 वर्ष पीछे है दिल्ली, केजरीवाल कह रहे हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल। और सत्येंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में विसंगतियां। ये आप देखिए, लंबे समय से इनके मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जांच के लिए फिर विद्या आश्रम पहुंची एफएसएल की टीम। सीआर पार्क स्थित अंतरा केयर सेंटर नामक वृद्धाश्रम में रविवार सुबह आग लगने की जो घटना हुई है ना, उसी को लेकर सुभाषिष पांडा ने संभाला डीडीए उपाध्यक्ष का कार्यभार। डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की बात हो रही है। साल के पहले कार्य दिवस पर 5.5 डिग्री तापमान पर ठिठुरी दिल्ली। अब ठंड आ चुकी है तो नॉर्मल सी बात है, ठंड होगी। विदेश जा रहे भारतीयों के लिए एसओपी की मांग पर विचार करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, हम विदेश मंत्रालय से इसके लिए कैसे कह सकते हैं। नोएडा के कारोबारी को यूएई में लिया गया था अवैध हिरासत में, उसी को लेकर बात हो रही है। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की बात हो रही है। चलिए देखिए, अब ये राजनीति या राजनीति भी खूब होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, कांग्रेस या विपक्षी उन पर हमलावर होंगे और वो उसकी वाहवाही लूटेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में है। अब सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर खड़ा किए जा रहे हैं उनके निर्णय पर। चलिए, तो ये देखते रहिए। मुझे नहीं लगता है कि कुछ रहता है, और आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए टाइम पास के लिए, ठीक है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट को आप देखिए, ये हो रही है। और ऐसे रोकेंगी ट्रेनों की दुर्घटनाएं। एक ही ट्रैक पर आने वाली ट्रेनों को कवच प्रणाली रोक देती है। जिन इंजनों में यह प्रणाली लगी रहती है उन्हें 380 मीटर पहले ही सूचना मिल जाती है, क्योंकि इंजन का माइक्रो प्रोसेसर जीपीएस और रेडियो संचार के माध्यम से सिग्नल और सिस्टम एवं कंट्रोल टावर से जुड़ा रहेगा। कवच प्रणाली ट्रेन के रेड सिग्नल पार करने या तय सीमा से ज़्यादा गति होने पर सक्रिय होकर इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। और ड्राइवर के नींद में या लापरवाही होने के बावजूद दोनों ट्रेनों की ब्रेक लग जाएगा और सामने कोई फाटक या अन्य प्रावधान होने पर कवच हॉर्न बजाना शुरू कर देगा। यह प्रणाली रोल बैक, रिवर्स मूवमेंट या बगल से टक्कर लगाने जैसी आपात स्थिति में भी स्टेशन मास्टर और ड्राइवर को तुरंत सतर्क करेगी। अच्छी सुरक्षा है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अब तो आप देखिए, कोहरा पड़ेगा और ज़्यादा घटनाएं होंगी। लोस प्रवास के तहत इस माह 11 राज्य दौरा करेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब। आगे बड़ी विकसित देशों में भारतीय युवाओं को अवसर दिलाने की कूटनीति। ऑस्ट्रेलिया और साइप्रस जैसे छोटे यूरोपीय देशों के साथ समग्र माइग्रेशन नीति पर बनी सहमति। जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल और फ्रांस के साथ हो चुका है समझौता। भारत वैश्विक कार्यस्थल का पूरा इस्तेमाल करने को इच्छुक है, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से जाते भी हैं इन देशों में काम करने के लिए। जेई सीईटी जैसी परीक्षाओं के लिए इस बार चिन्हित किए जाएंगे दोगुने परीक्षा केंद्र। उड़ान में विवाद करने वालों को का नो फ्लाई सूची में जुड़ेगा नाम। अभी आपने देखा होगा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जिन लोग लड़ रहे थे ना विमान में, उन्हीं पर बात हो रही है। गुजरात में पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ के लिए बन रहा है बंकर। ये आप देखिए, पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान गुजरात से भी लगा हुआ है, संवेदनशील इलाका है। और बीएसएफ की बात करें तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। ये आप देखिए कि यहाँ भी खूब राजनीति चल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था और चुनाव जल्दी करवाने का निर्णय दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2023 जम्मू कश्मीर में नए वर्ष पर कई आतंकी हमले हुए और जम्मू कश्मीर में होते भी रहते हैं।
इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, उन पर आपको शब्द लिखना होता है, तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। चलिए, चीन का भारत के प्रति रुख वैसा ही है जैसा यूक्रेन के प्रति रूस का है, राहुल गांधी कह रहे हैं। ये आप देखिए, राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं, अब अपना उनका है। उत्तर प्रदेश में जारी रहे भाजपा की जीत का सिलसिला, BL संतोष कह रहे हैं। और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, अगर 2024 में आप देखिए लोकसभा चुनाव है, और आप सभी जानते हैं कि 80 सीटें हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी सीटें हैं आप देखेंगे, ठीक है। और यूक्रेन रूस की बात करें तो आप देखिए, यूक्रेन है, ये रूस है, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, और लंबे समय से युद्ध चल रहा है यहाँ। तो उद्धव ने भाजपा की पीठ में छुरा भोंका, विचारधारा से समझौता किया, ये नड्डा कह रहे हैं। ये आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक ड्रामे की बात हो रही है। पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि चुनाव हुए और उसमें मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में तकरार हुई, और आप देखेंगे ये कहाँ चले गए, शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और इसकी आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। और वर्तमान में यहाँ की आप देखेंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर आप देखिए कि उद्धव ठाकरे की ही विधायक अलग होकर एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी में मिल गए, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली, ठीक है। गुजरात चुनाव का परिणाम का असर 2024 तक पर देखिएगा, इनके तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण पर जोरदार हंगामा, भाजपा के 11 विधायक निलंबित हुए। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 50% से कहीं ज़्यादा। आप देखिए यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी क्या कर दिया गया, आरक्षण। रायपुर इसकी राजधानी 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, किससे, उत्तर प्रदेश से लगती है। कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संभाजी महाराज पर टिप्पणियां करके फंसे अजीत पवार और जितेंद्र आहान, और शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे को दे रहे आत्मनिरीक्षण की सलाह। चलिए अब देखिए, सुधाकर जैसे विधायकों को रोकेंगे तेजस्वी यादव, ये जदयू कह रही है। आप देखेंगे जगन्नाथ सिंह के बेटे हैं प्रदेश अध्यक्ष के, और ये अपने ही बयान देते रहते हैं, तो उसी के कारण आप देखिए बिहार की बात हो रही है। बिहार की बात करें तो आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार भी ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी के साथ सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है झारखंड से, और पश्चिम बंगाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है बिहार की। और आप लोग भी देखते हैं कि यहाँ भी परेशानी है बीजेपी को, तो इसलिए 2024 में आप देखिए गठबंधन बनता है, और मजबूत से गठबंधन बनता है, तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा देखिए माना जा रहा है। लेकिन गठबंधन इतना आसानी से नहीं बन पाएगा। अपने ही बुने जाल में उलझे नीतीश, तारकिशोर कह रहे हैं बीजेपी पर, आप देखिए यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चंगाई सभा कर रहे 14 लोग गिरफ्तार किए गए, भेजा जेल। सामरपुर में एक हिंदू परिवार के घर चंगाई सभा कर रहे थे 14 लोग, देखिए। बरेली में बेटे की हिंदू युवक से दोस्ती पर पिता को मार डाला, अजीब घटनाएं हो रही है। अंगदान का अहम चलाएंगी लालू की बेटी रोहिणी आचार। एक आप देखिए, कोई भी राजनीतिक परिवार में आप उनके सपोर्टर हैं या उनके विरोधी हैं, ये मतलब नहीं रखता है। लेकिन रोहिणी आचार ने जो किया, शायद मुझे नहीं लगता है कि शादी के बाद किसी लड़की को संभव था। उन्होंने अपने पिता को किडनी दी, उसके बाद आप देखिए उनकी हर कोई तारीफ कर रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो। आरजेडी के प्रमुख है ना लालू प्रसाद, उन्हीं की बात हो रही है। चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा के सीएम आवास के पास मिला मोर्टार बम, देख लीजिए आवास तक पहुंच जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ही है। पंजाब में आप देखें भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में आप देखेंगे मनोहर लाल खट्टर। मतांतरण विरोधियों ने एसपी का सिर फोड़ा, ये छत्तीसगढ़ में देखिए। अमेरिकी ड्रोन के जरिए हथियार व नशे की खेप गिराने की ताक में पाक तस्कर।
पाकिस्तान तो आप देखते हैं करता रहता है इसका तरह का काम। 16 साल बाद रजौरी में काले दिन लौटने की आने लगी वो। आतंकी हमले की खुलकर निंदा भी नहीं कर पा रहे फारूक और महबूबा। अब आप देखिए इसका इन्हें फायदा भी होता है तो इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, क्या करें। जम्मू कश्मीर में पहले भी अशांति थी, अभी भी अशांति बनी हुई है, आप सभी जानते हैं इस बात को। खुद बने आत्मनिर्भर, अन्य के लिए खोली राय। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किशनगढ़ की कल्पना ने मसाला चक्की से की शुरुआत, बाद में वनोपज के व्यापार बैंकिंग से महिलाओं को जोड़ा। अच्छी पहल है, आप देखिएगा। और नारी शक्ति की ऊंची उड़ान, और 41.25% महिलाएं नियोजन की योग्य थी वर्ष 2021 में। फिर आप देखिए 53.28 पर पहुंच गई हैं 2022 में ऐसी महिलाओं की हिस्सेदारी। 52.8% हिस्सेदारी रोजगार योग्य महिलाओं की रहने का अनुमान 2023 में। एक और काम हो सकता है कि देखिए, मान लीजिए कि महिलाओं को घर से जाने की लोग इजाज़त नहीं देते हैं, लेकिन आजकल आप देखिए वो घर में ही रहकर बहुत सारे आप देखिए अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पापड़ का, अचार का, इस तरह के तमाम आप देखते हैं। और कई उदाहरण आप देखिए देश में देखने को मिल भी रहे हैं। दोस्त का आप देखिए, आप लोगों ने बिहार का किसी महिला का पढ़ा होगा, एक बड़ा अच्छा टर्नओवर होता है उनका। तो ये भी काम हो सकता है, और महिलाओं को जहाँ भी मौका मिल रहा है वो बहुत बेहतर अपना काम कर पा रही है। राजधानी की आधी आबादी होगी सुरक्षित, बनेगी सशक्त और स्वस्थ। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को सुप्रीम कोर्ट से राहत। डीपीएस सोसाइटी कार्यालय में अनधिकृत रूप से घुसने के मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। महिला कोच से इंस्टाग्राम के वेनिस मोड पर चैट करते थे मंत्री। क्या होता है इंस्टाग्राम पर वेनिस मोड? अगर इंस्टाग्राम चैट पर ऐसे मैसेज, फोटो और वीडियो भेजना चाहते हैं जो कुछ समय के बाद गायब यानी डिसअपियर हो जाएं, तो इसके लिए इंस्टाग्राम के वेनिस मोड का इस्तेमाल करना होता है। इंस्टाग्राम का कहना है कि वेनिस मोड में भेजा गया कंटेंट तब गायब हो जाता है जब आप चैट से बाहर हो जाते हैं या वेनिस मोड को बंद कर देते हैं। एक बार वेनिस मोड को एक्टिव कर लेने के बाद गायब होने वाले संदेशों को कॉपी से फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। और जिन अकाउंट से आप पहले कनेक्ट नहीं हुए वे आपको वेनिस मोड में मैसेज रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट से चैट में केवल वेनिस मोड का उपयोग कर सकते हैं। आप इसे ग्रुप चैट में या मैसेंजर या फेसबुक अकाउंट से चैट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये आप देखिए, इन पर अभी एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा है। हरियाणा के खेल मंत्री थे। CSPOC में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी हरिवंश। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 3 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल देशों की स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में। कोयम्बटूर से शारजाह जा रहे विमान को रोका गया। एयर अरेबिया के विमान ने यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारी की, लेकिन दो पक्षों के विमान से टकराने के बाद आप देखें, दो पक्षियों के। ट्विटर ने अभिनेता किशोर का अकाउंट किया निलंबित। ये दक्षिण भारत के किशोर है ना अभिनेता। और देखिए ट्विटर के नए मालिक कौन बन चुके हैं? एलन मस्क। आरोप मुक्त किए जाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज की गई। मालेगांव कांड में सांसद साध्वी प्रज्ञा 7 मुख्य आरोपित हैं पुरोहित। तेलंगाना, ये 2008 में हुआ था, याद रखिए। तेलंगाना हाईकोर्ट में निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा है। जो विधायक खरीद फरोख्त का मामला हुआ था उसी की बात हो रही है। तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश इस तरह की क्या है, आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना 2 जून 2014 में। एक और बात मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में ये राजनीति सब पार्टियां करती हैं खरीद फरोख्त की। विधायकों की कमी है या विधायकों को खरीदना है तो खरीद लीजिए। यहाँ आप देखेंगे तमिल सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है तेलंगाना की। बिहार में हत्या के मामले में 36 वर्ष बाद आया फैसला, 2 को आजीवन कारावास। आप देखिए 36 साल बाद। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठते रहते हैं कि आप देखिए 36 साल कितना लंबा समय होता है। कर्नाटक में व्यवसायी की मौत के मामले में भाजपा विधायक के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। कर्नाटक में भी एक चुनाव है। अब बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। रूसी सांसद की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। उड़ीसा में देखिए हुई थी, ये क्या हुई थी? उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा को एक बार आप लोग देख लीजिए।
भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। वहीं मानव अधिकार की बात हुई है, तो मानव अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा नीचे, ठीक। पटरी से उतरी सूरनगरी एक्सप्रेस, 25 घायल हुए। राजस्थान में आप देखिए, और राजस्थान वैसे भी आप जानते हैं जयपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ये बर्ड फ्लू का घरेलू टीका तैयार करने में मिली सफलता। ये आप देखिए कि बर्ड फ्लू जैसे वायरल संक्रमण रोग से पॉलिटी किसानों और उद्योग को सालाना हजारों करोड़ के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए। बंगाल में पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं है गंगा का पानी। वो क्या कहा था ना आप लोगों से कि 1,30,000 कैलिफॉर्म विक्टोरिया है कोलकाता में पीती 100 मिलीमीटर जल में। कि जो आप देखिए गंगा हम लोगों को उद्धार देती थी, कहते थे कि पाप धुल जाते हैं। आज वही गंगा आप देखिए अपने किसके लिए, अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। इतना हम लोगों ने उसे प्रदूषित कर दिया है, तो इसके बारे में भी याद रखना चाहिए। और हमारी एक नदी है, आप देखिए इलाहाबाद आप लोग देखते होंगे, प्रयागराज, और आप देखते हैं बनारस आप देखते होंगे, ये सब उसी के किनारे आपको देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल से भी जाती है आपकी। ये आप देखें देवप्रयाग उत्तराखंड में अलकनंदा नदी अधिक लंबाई के कारण यहाँ से निकलती है। ये आप देखेंगे देवप्रयाग गंगा के, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा डेल्टा भी आप लोग सुने होंगे। भारत के आने के लिए 6 मार्च से दक्षिण अफ्रीका में क्वारंटाइन है 12 चीते। ये आपने देखा होगा कि सीफोर कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में भी आपने देखा होगा कि चीते आए थे नामीबिया से और वहाँ छोड़े गए थे। भोपाल राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री। तो यही आप देखिए लाने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार की सजा पर लगाई अंतरिम रोक। ये आप देखिए कि माफिया जेलर को धमकाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को दिया नोटिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई 7 साल की सजा को रोका है। और आप देखिए जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, माफिया हों, गुंडा हों, इस तरह के उनके बुरे दिन तो हैं। अधिकतर जेल में हैं, बहुत सारे मारे भी गए। मैथिली ठाकुर बनी मतदाता जागरूकता के लिए आइकॉन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, आप लोग सुनते रहते होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप सभी जानते हैं विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोगों को नीचे बताना है। इन सवालों के जवाब दिया करिएगा। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में निरीक्षण पर 26 तक रोक लगी है। ये आप देख रहे हैं कि मथुरा में चल रहा है ये हिंदू मुस्लिम, तो वहीं की बात हो रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद के बीच, ठीक है। और मुंबई पुलिस ने बरामद किया 1.2 करोड़ रुपए का ड्रग्स। अस्पताल से बच्ची को फेंकने वाली महिला गिरफ्तार हुई है। ये अब अहमदाबाद में। चीन में भारतीय छात्र की मौत, सबके लिए मांगी भारी रकम। शेख अब्दुल्ला के परिवार ने तमिलनाडु के सीएम से मांगी मदद। आप देखिए बिहार में कॉलेज के सीईओ को अगवा कर 21.80 लाख लेकर छोड़ा। देख लीजिए बिहार में आन बान शान के लिए। नई दिल्ली में कड़ाके की ठंड व कोहरे में कर्तव्य पथ पर आप देखिए ये परेड के लिए पूर्वाभ्यास करते सेना जवान हमारे। कहते हैं ना कि ईमानदारी से कोई कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारी सेना ही है। बाकी तो आप देखिए उनकी राजनीति होती रहती है। चाहे ठंड हो, आप देखिए गर्मी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, पानी गिर रहा हो, हर मौसम में वो अपने कर्तव्य निभाते रहते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद भी हो जाते हैं। देश में सब्जियों की आपूर्ति में सफल रहा ऑपरेशन ग्रीन। 50% की सब्सिडी की कीमतों ढुलाई के कारण काबू में रही। 3 दर्जन परियोजनाओं पर काम शुरू है। 2,500 करोड़ होंगे खर्च। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत चलाई जा रही है ऑपरेशन ग्रीन।
चलिए, तो फसल के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, सब्जियों से। लेकिन पीएम किसान संपदा योजना क्या है? ये कब आई थी और बताइए कुछ। ये आप देखेंगे कि 2016 में आई थी। ये कब आई थी? 2016 में लाई गई थी इस योजना को, और 2017 में नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया था। पहले प्रधानमंत्री किसान संपदा कृषि समुद्री संस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए एक योजना थी। इसका उद्देश्य ही कृषि के पूरक के लिए प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता सृजित करना, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण करना, यही सब इसके काम है। चलिए, बेंगलोर में इंजीनियरिंग छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के मंत्री से कहा कलकत्ता हाईकोर्ट जाओ। शुभेंदु अधिकारी मामले में मंत्री बीरवाह हंसदा ने आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका। पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में रहता है। कोलकाता इसकी राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, और असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती। काफ़ी घोटाले भी सामने आ रहे हैं यहाँ। ये भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए सिविल सर्विस के लिए, स्टेट फीस के पीसीएस के लिए, तो हर हाल में आपको पढ़ना चाहिए, और वैसे भी पढ़ना चाहिए। एक सोच आपकी विकसित होती है। और सिविल सर्विस में तो आप देखिए, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, प्रीलिम्स हो, हर जगह आपको फ़ायदा देता है। तोड़ना होगा चीन का चक्रव्यूह। आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। दैनिक जागरण में जो आपके महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी जो न्यूज़पेपरों के एडिटोरियल हैं उन्हें हम लोग फेसबुक पेज पर डाल देते हैं, तो वहाँ भी जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। अरुणाचल प्रदेश की तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भले ही चीनी विदेश मंत्री ने यह कहा हो कि चीन भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन उस पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात और आप लोग याद रखिए, तिब्बत से हमारी सीमा लगती थी, चाइना से हमारी सीमा नहीं लगती थी। और मैकमोहन रेखा तिब्बत और भारत के बीच खींची गई थी, जिसे अब आप देखिए चाइना मानता भी नहीं है। लेकिन चाइना ने बाद में आप देखिए इस पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और अब अपने अंडर में ले लिया। और देखिए, चाइना की सीमा जितने भी देशों से लगती है ना, हर देश से उसका सीमा विवाद बना हुआ है। और वैसे भी चीन कहता है कुछ और करता कुछ है। तवांग की घटना ने भारत तिब्बत सीमा को लेकर 2020 से चल रहे सैन्य तनाव को एक बार फिर गहरा दिया है। गलवान की घाटी घटना के बाद पूर्वी लद्दाख के टकराव वाली कुछ क्षेत्रों में दोनों सेनाओं द्वारा कुछ दूरी बनाए जाने के बाद यह धारणा बनने लगी थी कि कुछ समय में शेष जगहों पर भी शांति बहाल हो जाएगी। और इसका कारण बाली में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक बातचीत की तस्वीरें भी थीं। परंतु इसके कुछ ही दिनों के भीतर एम्स दिल्ली के सर्वर पर चीनी हैकरों द्वारा हमला कर दिया गया, और उसके बाद चीनी सैनिकों ने तवांग में नियंत्रण रेखा पार करने की असफल कोशिश की। चूंकि तवांग में घुसपैठ का प्रयास करने वाले चीनी सैनिक टुकड़ी के आकार का एक गश्ती दल से कम 6 गुना बड़ा था, इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि जो कुछ हुआ है वह किसी स्थानीय कमांडर के आदेश पर नहीं, अब तो बीजिंग में बैठे शीर्ष रणनीतिकारों के इशारे पर हुआ था। पूर्वोत्तर के इलाके में भारतीय सेना की मोर्चाबंदी भौगोलिक रूप से सुदृढ़, और चीनी कमांडर भी अच्छी तरह जानते रहे होंगे कि इस प्रकार की घुसपैठ से वे यथास्थिति नहीं बदल पाएंगे। इसके बावजूद भी यह भी सही है कि पिछले एक वर्ष में चीन पूर्वोत्तर में LAC पर सैन्य तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है, अवैध निर्माण भी करता जा रहा है। इसके पीछे उसके कई भू राजनीतिक और सामरिक उद्देश्य हैं। पहला तो भारतीय सेना को कई मोर्चों पर उलझाए रखना और उसके संसाधनों को लगातार दबाव में रखना, और ताकि भारत की एक बड़ी सैन्य ताकत के रूप में उभार को धीमा किया जा सके। यदि इस स्थिति से परेशान होकर भारतीय नेतृत्व बातचीत का प्रयास करे तो उस पर 1959-62 के दौरान तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई द्वारा बार बार किए गए सीमा समझौते को मान लेने का दबाव बनाया जा सके। और इस प्रस्ताव के अंतर्गत चीन अरुणाचल प्रदेश के उस हिस्से को जहां भारत का नियंत्रण है उसे भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दे देगा, और बदले में भारत पूर्वी लद्दाख और अक्साई चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपने इतिहास की दावी को वापस ले लेगा। भारत सरकार 1962 की युद्ध के समय भी इस प्रस्ताव को नकार चुकी थी, परंतु समय समय पर चीन की ओर से इस तरह का इशारा मिलता है कि यह प्रस्ताव इस तरह से बनाया गया है कि चीन सिर्फ उन इलाकों पर दावा छोड़ेगा जो वह युद्ध के जरिए कभी नहीं जीत सका, जो सामरिक रूप से भी उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
परंतु भारत को लद्दाख में उन क्षेत्रों पर दावा छोड़ना पड़ेगा जिनके जरिए वह पाकिस्तान और चीन दोनों को दबाए रखने में के साथ अपनी शक्ति का विस्तार का काराकोरम दर्रे के पार भी कर सकता है। यह स्थिति न सिर्फ भारत को मध्य और यूरेशिया में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, बल्कि तिब्बत और सिंजियांग पर चीनी नियंत्रण की काफ़ी चुनौतियों बढ़ा सकती है। देखिए क्या करता है चाइना, आप देखिए कि आपका पड़ोसी जैसा है, कि वो आप देखिए आपके एक खेत पर कब्जा कर लेता है, फिर आपसे कहता है कि आप समझौता करिए, और कहता है कि हम आधा खेत आपको दे देते हैं और आपको समझौता करना पड़ेगा। तो देखिए आधे खेत की तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा ना। 1000 मान लीजिए कि मीटर पर उसने अगर कब्जा किया हुआ है, तो 500 मीटर आपको वापस कर देगा, 500 वो ले लेगा, तो आपका तो नुकसान हुआ है ना, उसका कहाँ नुकसान हुआ। यह ध्यान रहे कि चीनी सेना के बड़े हिस्से ने तिब्बत पर आक्रमण सिंजियांग से होते हुए भारत के दावे वाले क्षेत्र से किया था। तिब्बत पर कब्जे के बाद उसने सबसे पहले सिंजियांग को तिब्बत से जोड़ने के लिए हाईवे का निर्माण किया था। और सब सेक्टर नॉर्थ और सियाचिन में भारत की वर्तमान सैन्य स्थिति चीन और पाकिस्तान की सक्सगम घाटी के जरिए बने लिंक के सामरिक रूप से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। 1962 में हमारे और चीन के युद्ध हुआ था। चीन ने भारत पर आक्रमण सिर्फ भूभाग के लिए नहीं बल्कि एशिया का नेतृत्व करने अपने हाथों में लेने के लिए भी किया था। 1962 की हार ने हमारी साख को ऐसा धक्का पहुंचाया कि हम कई दशक तक उससे उभर नहीं सके। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ती जा रही है और भारत को अब आर्थिक मोर्चों पर भी चीन के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार पहली बार पश्चिमी उद्यम पूंजी का बहाव चीन स्टार्टअप से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स में होने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की आवाज़ को कहीं अधिक महत्व मिलने लगा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि वह सीधे युद्ध में भारतीय सेनाओं को परास्त नहीं कर सकता है और इसलिए अंदेशा यही कि वह भारत की साख को धक्का पहुंचाने के लिए छोटी और चक सैन्य कार्यवाही का सहारा लेता रहेगा। चूंकि भारत की ओर से भी भारी सेना तैनाती है और अतः चीन की ओर से प्रयास ऐसे किसी क्षेत्र पर कब्जा करने का होगा जहां की सुरक्षा को लेकर भारत कम संकित हो। अगर चीन भारतीय भूमि के छोटे हिस्से पर भी कब्जा करने में सफल होता है तो भारत में राजनीतिक अस्थिरता का युग लग सकता है जो देश के विकास में बाधक होगा। चीन भारत की इच्छा शक्ति का परीक्षण करने के लिए भूभाग में भी नया मोर्चा खोल सकता है और याद रहे कि वह भूटान के 12% भूभाग पर पहले से ही दावा करता आ रहा है और चूंकि चीनी सेना नियंत्रण रेखा के पार लगातार तैनाती और स्थानीय सैन्य ठिकाने बढ़ा रही है और स्थायी सैन्य ठिकाने, चीन के साथ किसी बड़ी सैन्य झड़प या छोटे युद्ध की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। इतिहास बताता है कि चीन अपने कदम वापस खींचने पर तभी मजबूर होता है जब भारतीय सेनाओं ने रक्षात्मक जगह आक्रामक रवैया अपनाया। 2020 में पूर्वी लद्दाख टकराव वाले इलाके में से चीनी सेना तभी पीछे हटी थी जब भारतीय सेना ने कैलाश श्रृंखला की सामरिक रूप से कई महत्वपूर्ण चोटियों पर को अपने कब्जे में लिया था। ऐसे में आवश्यक है कि भारत वैसी संभावनाएं फिर से तलाशे। दोनों सेनाओं जिस प्रकार के सैन्य तनाव से उलझी उनसे पहले आगे बढ़कर नियंत्रण स्थापित करने वालों की जीत हो। 3500 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा पर स्थायी सैन्य तैनाती भारत के हित में नहीं है। इससे बचने के लिए चीनी शर्तें मानना सामरिक आत्मघात ही होगा। ऐसे में चीन के चक्रव्यूह को देर सवेर तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए ये बात हमें चाइना से सीखना चाहिए कि अगर जहाँ हमारी कमी है उससे बेझिझक, और इसमें कोई मुझे लगता है कि परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप में अगर कमी है, कुछ कमी दिख रही है, कोई सामने वाले से सीख सकते हैं तो सीखना चाहिए। ठीक है, अभी भी आप देखते हैं कि इकोनॉमी में बहुत आगे है हमसे चाइना, ये आप लोग जानते हैं। और हमारी सेना कमज़ोर नहीं है। अगर हमारी सेना और उनकी सेना के बीच टकराव होता है तो वहाँ उसमें हमारी सेना भारी पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। कभी हमारी सेना पीछे नहीं हटी। 1962 में हम कमज़ोर भली थे, हमारे राजनीतिक कुछ कारण रहे उसमें हार की, लेकिन हमारी सेना नहीं हारी थी। हमारी सेना की कभी हार नहीं हुई है। बॉक्से के खिलाफ अनावश्यक पहल, सहमति से संबंध बनाने की आयु घटाने का अभियान चलाने वाले अपने एजेंडे की खातिर ही ऐसा कर रहे हैं। चलिए एक बात और याद रखिएगा कि मतलब सहमति से संबंध रखने वालों के लिए बात हो रही कि उसमें आयु में कमी की जाए। ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। और दिए की शक्ति, मनुष्य की इस बात पर कभी निराश नहीं होना चाहिए कि उसके पास मनचाही वस्तुएं नहीं है। चलिए अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देखते रहा करिएगा। और ये आप देखिए नोटबंदी पर निर्णय आया है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है, देख सकते हैं। बेहतर बनाए शहर को, बिहार में नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो गए। इस बार खास बात यह रही कि मेयर और उप मेयर जैसे सभी पद सीधे आम जनता के मत द्वारा तय हुए हैं। विजयी रही प्रत्याशी पूरी ताकत और क्षमता के साथ 5 साल तक अपना दायित्व निर्वहन करेंगे।
और डायरेक्ट होते हैं तो आप देखें जनता पर भी जवाबदेही रहती है और इन पर भी जवाबदेही रहती है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मोटे अनाज को प्रतिदिन के भोजन में सम्मिलित करने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर होंगी और साथ ही किसानों को भी लाभ मिलेगा। 2023 आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया ना, तो उसी को लेकर लिखे जा रहे हैं। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, आपको देखना है तो देख लिया करिएगा। मोटे अनाज के अंतर्गत आप देखें ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, जौ आता है, मुड़ुआ आता है, मड़ुआ, कुटकी, रागी, चीना, संबा जैसे अनाज आते हैं जो फाइबर एवं पोषक तत्वों के भरपूर रहता है और इसलिए इन्हें आप लोग सुपर फूड भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 72 देशों द्वारा समर्थन प्राप्त भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। G20 को सार्थक बनाने की चुनौती। सनातन हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम भारतीयों का हृदय बहुत उदात्त है। हम वसुधैव कुटुंबकम के आग्राही हैं और हमारी चेतना का विस्तार भी सनातन संस्कृति से मिलकर हुआ है। भारत ने सदैव साथ चलने की और साथ रहने की विकास यात्रा की है। G20 के महान कुंभ में भारत की यह छवि यदि दुनिया को मिले तो हमारे देश की सर्व मान्यताएं और सर्व समावेशी अनुभूतियों को सहारा मिलेगा। आप देखेंगे G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत और G20 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 20 सदस्य आपको देखने को मिलते हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में। और इसका उद्देश्य अगर आप लोग देखें तो यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। इसमें 20 सदस्य में आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। और खासकर इस संगठनों के बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन संगठनों के बारे में जो भारत जिनका सदस्य है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। और एक और आप लोगों को संगठन बता देता हूँ, SCO, संघाई सहयोग संगठन की बात हो रही है। इसकी भी अध्यक्षता का लाभ उठाए भारत, एक कहा जा रहा है। और SCO की बात करें तो आप देखेंगे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक और आप देखिए, नए साल में निष्क्रिय होने का संकल्प, खरी खरी ये तंज कसा जाता है एक तरह से, तो इसे भी देख लिया करिएगा, मजे लिया करिएगा। और जय श्री राम, जय श्री राम नारे से नाराजगी। ममता की आपने देखा होगा, गुस्सा हो गई थी उनके सामने अगर नारे लग जाए इस तरह की। बीमारियों से बचना है तो सहेजें जैव विविधता। असल में हम रोग बढ़ने के बाद उसके इलाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मानव जाति के लिए खतरा बने रहे जीवाणु विषाणु विकसित ही नहीं हो, इसके लिए जानबूझकर सुप्त बने रहते हैं। आप देखिए पर्यावरण को हम लोगों ने कितना नुकसान किया है। बहुत सारे जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं और बहुत कुछ बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, उस पर पड़ रहा है और लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहते हैं ना कि हम लोग छेड़छाड़ करते रहते हैं। जब प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करती है तो हम खून के आंसू रोते हैं। ऑक्सीजन के लिए आप देखिए फ्री की ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से, लेकिन कोरोना महामारी ने बता दिया कि हम लोग सांसों के लिए तरसते रहे ऑक्सीजन के लिए। क्रिएट इन इंडिया की राह पर भारतीय युवाओं को अपना ऑनलाइन गेम बनाने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। चलिए गेम की बात हो रही है। इस बार से 1/3 दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी, IMF कह रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है। और IMF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 27 दिसंबर 1945 में। और आप देखेंगे कि कहाँ, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ये। डिजिटल मीडिया चलाने वालों को बनाना होगा स्वनियंत्रित समूह। यह कंटेंट पर नजर रखेगा। यह समूह शिकायतों का निवारण भी करेगा। 60 दिनों तक सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना विकासित कंटेंट रखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सोमवार को आप देख डिजिटल मीडिया से जुड़ा मसौदा भी तैयार किया है। नए नियमों से 5% तक महंगे हो सकते हैं फ्रिज, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कह रहा है। 2022 में स्विगी को 3629 करोड़ का घाटा हुआ है। देखिए फूड डिलीवरी है ना, उसी की बात हो रही। UPI से दिसंबर में 12.82 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। नए वर्ष के पहले कारोबारी सत्र में शेयर बाजारों में रहा उछाल। वित्त मंत्रालय का दावा, बजट में जो कहा वो कर दिखाया। कूलर साइकिल के लिए गुणवत्ता मानक लगाएगा
RIT औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.3% के उच्च स्तर पर पहुंची और मैन्युफैक्चरिंग PMI 13 महीने की शीर्ष पर पहुंची। विनिर्माण आप देखेंगे खरीद प्रबंधन सूचकांक की बात हो रही है। इंडियन बैंक ने कर्ज से जुड़ा ब्याज बढ़ाया। बिहार में दूसरा गुजरात बनने की क्षमता है, 20 साल में 3 गुना होगा मध्यम वर्ग। चलिए, PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म से डाटा एकीकरण के उन्नत चरण में 12 मंत्रालय। चीन समेत 6 देशों से भारत आने वाले पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना को देखते हुए ये किया जा रहा है। देश में कोरोना के 173 नए मामले सामने आए हैं और सही से जांच हो तो और मालूम चले। सेजान के परिवार का आरोप, तो निशान से अच्छे नहीं थे उनकी मां के संबंध। ये आप लोग देखेंगे कि टीवी अभिनेत्री ने जो आत्महत्या की उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जमीन मिली ना, तना तंबू, भटकते संतों को मिला ठिकाना। मेला अधिकारी की नियंत्रक निर्देशक प्रयागराज में आप देखिए माघ का मेला लगेगा ना, वही बात हो रही है। भारत के करीब स्थित है आतंकवाद का केंद्र। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष रूप से साधा निशाना। और आतंकियों की फैक्ट्री भी तो कहते हैं पाकिस्तान को। चीन के नए मंत्री कह रहे हैं कि भारत से अच्छे संबंध होंगे, देखते हैं क्या होता है। अमेरिका में 3 भारतवंशियों ने काउंटी जज की शपथ ली। और रविवार को एक समारोह में जूलिया मैथ्यू, KP जॉर्ज और सुरेंद्रन के पटेल ने भारतीय मूल यानी कि भारत से इनका संबंध रहा है। इनके माँ बाप दादा दादी हैं उनका। इजराइल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें। नए साल का जश्न मनाते रूसी सैनिकों पर हमला, 400 मरे। यूक्रेन के दावे के उलट रूस ने कहा 63 मरे। ये आप देखिए नुकसान तो हो रहा है दोनों को, आप लोग भी जानते हैं। पाकिस्तान में आटे की कीमत प्रति किलोग्राम 64 रुपये के पार पहुंच चुकी है। ये भी आप देखिए पहुंच रहा है कहाँ, आर्थिक हालत इसकी बिगड़ रही। नेपाल के PM प्रचंड 10 को साबित करेंगे बहुमत। आप देखे होंगे नेपाल में चुनाव हुए थे, यहाँ के PM की बात हो रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। ताइवान के करीब पहुंचे चीन के 24 लड़ाकू विमान, 4 युद्धपोत। ताइवान देखें तो यहाँ ये ताइवान है, ताइपे इसकी राजधानी है। चीन अपना अभिन्न अंग मानता है इसे। कोरोना वायरस के साथ कदम मिलाकर बढ़ने लगा चीन। आंदोलनकारियों ने चीनियों को दी ग्वादर बंदरगाह छोड़ने की चेतावनी। देख लीजिए, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बलूचिस्तान की बात हो रही है। ग्वादर राइट मूवमेंट के नेता मौलाना हिदायत उर रहमान ने। चलिए, पाकिस्तान समर्पित BIA के तहत बंदरगाह के विस्तार के खिलाफ ग्वादर में बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हवा में टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 4 की मौत। देखिए बड़ी इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। एक खेल का क्षेत्र है, एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा इसका भी। श्रीलंका के विरुद्ध विजयी शुरुआत करने उतरेगा भारत। पहला T20 आज। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना उतरेगी भारतीय टीम। जीतने वाले नजरिए के साथ मैदान पर उतरते हैं हार्दिक। CSC ने आवेदकों से भविष्य के खाका के बारे में पूछा, यानी कि क्रिकेट सलाहकार समिति ने। क्रिकेट वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे देश में सबसे पॉपुलर खेल है। अपने नाम के मैदान पर मैच खेलेंगे अभिमन्यु। डेविड का कार्यकाल खत्म होने पर लक्ष्मण बन सकते हैं कोच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है। अधिक सतर्कता बरतें खिलाड़ी, कपिल देव कह रहे हैं। ऋषभ के करियर को लेकर चिंतित हैं कोच चौधरी। अभी आपने देखा है कि उनका सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ है ना, उन्हीं की बात हुई, घायल हुए। PSG को मेसी नेमार की खली कमी। फ्रेंच लीग के शीर्ष पर मौजूद PSG को दूसरे नंबर की टीम लेंस के विरुद्ध मुकाबले में नेमार और मेसी की कमी खल रही है। पेले के अंतिम दर्शन को उमड़े प्रशंसक। ये आप देखिए दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। और ये आप देखेंगे कि नडाल की लगातार दूसरी हार जोकोविक को भी मिली मात। राफेल नडाल यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट में सोमवार को लगातार दूसरा मैच हार गए हैं। मृत बच्चे को गंभीर बताया किया रेफर, अस्पताल ने वसूला मोटा बिल। देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसका देहरादून इसकी राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। इस तरह की घटनाएं देश भर में होती हैं। ऋषभ की हालत में सुधार पर नहीं हुई है MRI। देखिए कार उनकी। भारतीय आधुनिक इतिहास में शोध की जरूरत है, मोदी साहब कह रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि नई जो सरकार है हमारी, इसे इतिहास नए सिरे से लिखने की बात भी कर रही है। ये भी पढ़ते रहा करिएगा। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिन। आंतरिक
सौ बनाए मजबूत, अध्यात्म में संबंध रखते हैं तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा इन्हें, ठीक है। इस बार से आशाओं के नए आकाश को स्पर्श करेगा राम मंदिर। आप देख रहे हैं भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसी को लेकर बात हो रही है। रेलवे ने 9 माह में माल परिवहन से 1.20 लाख करोड़ रुपए कमाए। विदेश में अटके हैं रेलवे के थर्मल पेंटर, ब्लैक टिकट का खेल जारी हो रहा है। सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को बोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। मुस्लिम बोले शिशु मंदिर में हमारे बच्चे सीखते हैं संस्कार और नैतिकता। याद देखिए शिशु मंदिर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी की बात हो रही है। इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ जानकारी मिलती है। बैटरी चालित कलाई घड़ी अमेरिका में पहली बार प्रदर्शित हुई थी 1957 में। आज ही है हैमिल्टन वॉच कंपनी ने अमेरिका के पहले पेंसिल्वेनिया में बैटरी से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कलाई घड़ी पेश की थी। इसके पहले घड़ियां में चाबी भरने वाली पड़ती थी और इसे बनाने का काम 1946 में पूरा हुआ थे। समय के साथ यह घड़ी उन्नत हो गई थी। बेनिटो मुसोलिनी ने खुद को इटली का तानाशाह घोषित किया था 1925 में। आज ही इटली के प्रधानमंत्री बेनिटो मुसोलिनी ने इतालवी संसद में सर्वोच्च सत्ता पर अपने अधिकार जताते हुए खुद को तानाशाह घोषित कर दिया था। तानाशाह बनने के बाद मुसोलिनी क्रूर शासक बन गया और इसके चलते उसके विरोध बढ़ने लगा और 1945 में प्रदर्शनकारियों ने उसकी हत्या कर दी थी। सावित्रीबाई फुले ने खोला था लड़कियों के लिए पहला स्कूल। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। 9 साल की उम्र में विवाह के बाद उन्होंने पति ज्योतिराव फुले की मदद से औपचारिक शिक्षा शुरू की। 1948 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की स्थापना की थी। बाद में उन्होंने लड़कियों के लिए 17 और स्कूल खोले। महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1852 में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध भी सावित्रीबाई फुले ने जमकर संघर्ष किया। 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले की डेथ हो गई थी। आप देखिए कम उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है, उससे ये जूझी है, तो ये भी ध्यान देखना चाहिए। पुनर्जन्म का अनुष्ठान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के निकट नोंथबुरी स्थित एक मंदिर जहां सोमवार को पहुंचे श्रद्धालु नववर्ष में नई शुरुआत के लिए पुनर्जन्म की एक अनूठे अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। वायरस से बचाने वाला एंजाइम भी बढ़ाता है कैंसर कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की म्यूटेशन से तेज हो जाता है ट्यूमर का विकास। इस एंजाइम से मिल सकता है कैंसर का नया इलाज। चलिए खोजें होती रहती हैं। ब्लैडर कैंसर ट्यूमर को नष्ट करने में मददगार प्रतिरक्षा कोशिका की खोज की गई। अमेरिका स्थित माउंट सिनाई हेल्थ सिस्टम के शोधकर्ताओं ने। और कैंसर सेल नामक पत्रिका में गत सितंबर में प्रकाशित यह अध्ययन मूत्राशय कैंसर के इलाज में नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बायोएथेनॉल बनाने में उपयोगी एंजाइम की खोज की गई। यह विशिष्ट बैक्टीरिया एंजाइम लकड़ी वाले जैव उत्पाद का शर्करा में तोड़ने में सक्षम है। अक्षय ईंधन का भरोसेमंद स्रोत है। बायोएथेनॉल दवा निर्माण में भी उपयोगी है। छात्र ने फिजिक्स की परीक्षा में लिख दिए गाने की बोल। पाकिस्तान में की बात हो रही है, देख लीजिए। चलिए ये मूवियों से जुड़ी खबरें, इन्हें भी देख लिया करें। जिंदगी जैसी चल रही है चलती रहे, संजय मिश्रा करें। श्री राम राघवन की शैली की लव स्टोरी मेरी किस्मत। और लगड़बग्घा में एक्शन करती दिखेंगे वास्तविक महिला पुलिसकर्मी एक्सा। अभिनेत्री चिन्मयी ने से 6 दिन तक बात ही नहीं की, बख्तियार ईरानी कह रहे हैं। तो रश्मिका की जगह लेंगी सनाया। शाहरुख खान के साथ काम करके आत्मतृप्त हो गई, रिद्धि डोगरा कह रही हैं। तृप्ति ने अनुष्का शर्मा के भाई संग रिश्ते पर लगाई मोहर। चलिए आप देखते रहा करिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपके सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हर हाल में एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिएगा, ठीक है।